अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि इंसान के अंदर जो यूरिन है, ठीक है, ये किस तरह बॉडी के अंदर बनता है। अब ये जो यूरिनरी सिस्टम है, हमने पीछे प्रीवियस फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ही तरह का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हों तो उनको क्या नाम दे रहा था है सिस्टम। कि जब मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन एक ही फंक्शन कर रहे हों तो उसको क्या नाम दे रहा था है सिस्टम, मतलब कि वो मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सिस्टम। आज हमने जो पढ़ना है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि इंसान जो है, जो ह्यूमन है, इसके अंदर किस तरह जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, और ये सिस्टम है तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन मिलकर तो जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो करवा रहे हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले टोटल 4 जो है ना वो ऑर्गन है। आप लोगों ने याद रखना है कि टोटल जो है यूरिनरी सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गन्स हैं, 4 ऑर्गन हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले हम उनको देखते हैं कि वो ऑर्गन है कौन कौन से, और उसके बाद 1 बाय 1 उनकी ज़रा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है पेयर ऑफ किडनी। आपको पता है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर 2 किडनी होती हैं, जिसको गुर्दा कहते हैं उर्दू में, पेयर ऑफ किडनी। उसके बाद आगे जाती है यूरिटर्स, पेयर ऑफ यूरिटर्स। उसके बाद आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर। सबसे पहले किडनी, मैं आप लोग को दिख देता हूं। सबसे पहले किडनी, उसके बाद यूरिटर्स, और उसके बाद यूरिटर्स आगे ओपन कहां पे हो रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी आगे ओपनिंग के थ्रू जो आगे वाली नाली है उसको क्या नाम दिया जाता है, यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। तीसरा ऑर्गन कौन सा होगा फिर, यूरिनरी ब्लैडर। और जो 4 वाला ऑर्गन है उसको क्या नाम दिया जाता है, यूरिथ्रा। अब ये 4 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि एक सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं यूरिन की फॉर्मेशन का। तो देखते हैं किस तरह। सबसे पहले आ जाती है बात पेयर ऑफ किडनी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी है वो पेयर की फॉर्म में है, एक नहीं है बल्कि 2 हैं। अब देखिए कि ये जो पेयर ऑफ किडनी मौजूद है ये कहां पर मौजूद है। पेयर ऑफ किडनी जो है वो पेल्विक रीजन के अंदर, यानी कि जो स्पाइन है ना, स्पाइनल कार्ड की जो साइड्स है, यानी कि ये स्पाइनल कार्ड आ रही है, स्पाइनल कार्ड की एक साइड पर राइट किडनी, दूसरी साइड पर लेफ्ट किडनी मौजूद है, यानी कि ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो किडनी है, किडनीज का जो वेट है वो तकरीबन 1% है टोटल बॉडी वेट के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ह्यूमन है कि जिसका जो वेट है वो टोटल उसका वेट है 100 kg, यानी कि अगर उसका 100 kg वेट है तो जो किडनी का वेट होगा उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर वो 1 kg होगा। मतलब कि टोटल बॉडी का अगर देखा जाए तो उसके लिहाज से 1% उसका सिर्फ वेटेज होती है किडनीज की। अब ये जो किडनी है इसके अंदर जो ब्लड एंटर होता है, यानी कि ब्लड एंटर कहां से होता है, लीव कहां से होता है, और जो फंक्शन इसका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आ जाता है कि जो रीनल आर्टरी है, ये जो रेड कलर से शो की गई है, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड हार्ट से आने वाला, कि वो ब्लड के जिसके अंदर वेस्टेज मौजूद है, वेस्ट मटेरियल मौजूद है, वो
ब्लड यहां से आएगा रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर होगा किडनीज के अंदर। ये देखें कि ये दोनों दो साइडों पर जा रही है, दोनों साइडों पर, और कहां पे जाके ओपन हो रही है, किडनीज के अंदर। अब ये ब्लड किडनीज के अंदर चला जाना है, ठीक है। यहां पर अब फिल्ट्रेशन का काम होना है, और वो मटेरियल कि जो बॉडी को नहीं चाहिए वो दोबारा जो है वो यहां से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो यूजफुल मटेरियल है जो बॉडी को चाहिए वो क्या होगा कि वो इस रीनल वेन के थ्रू, इसको क्या नाम दिया जाएगा, रीनल वेन। रीनल जो वर्ड है ना ये किडनी के लिए यूज किया जाता है, तो आप लोग इसको, ये जो यूरिनरी सिस्टम है ना इसको हम रीनल सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर किडनी इन्वॉल्व हो रही है। तो रीनल वेन के थ्रू वो मटेरियल जाएगा कि जिसकी ज़रूरत बॉडी को है, यानी कि जो कारआमद है, और जो नकारा है जिसको नहीं बॉडी को ज़रूरत, जैसा कि यूरिन है, तो वो यहाँ से यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आएगा और यूरिथ्रा के थ्रू बाहर गुजर जाएगा। अब हमने ये देखना है कि किडनी जो है, हमने कहा कि इसका, और एक टाइम में किडनी के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो तकरीबन 20% ब्लड होता है। मतलब कि टोटल बॉडी का अगर ब्लड लिया जाए, टोटल बॉडी का लिया जाए, अगर 100% है तो जो 20% है ना वो इस रीनल वेन के थ्रू किसके अंदर आ रहा है, किडनी के अंदर, फिल्ट्रेशन के लिए। एक हार्ट बीट के दौरान जब एक कार्डियक कंट्रैक्शन होती है ना तो तब ये जो ब्लड है ये इधर आता है। अब देखते हैं कि किस तरह किडनी की स्ट्रक्चर क्या है। देखें कि जो किडनी है इसके थ्रू हमने क्या कहा कि रीनल आर्टरी, ए से आप लोगों ने एंटर का नाम याद रख लेना कि ए जो है आर्टरी से स्टार्ट हो रहा था, एंटर जो है ना ये मिलते जुलते लफ्ज़ है। तो आर्टरी से जो है वो एंटर होगा, एंटर होकर आगे जो है वो कहाँ पर जाएगा ये आप लोग को मैं बता देता हूँ कि किडनी को अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करें, मतलब कि ये किडनी है, अगर हम इसको इस तरह काट दें, देखिए ये किडनी है, इसको अगर किडनी को काट दे दरमियान से तो एक से पोर्शन इधर और एक इधर, यानी कि मतलब कि लेंथ वाइज अगर हम इसकी सेक्शन करें तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आ रही है इसका जो आउटर पोर्शन है, ये जो किडनीज के अंदर, किडनी के अंदर जब आप लोग रियल में किडनी को देखेंगे ना, यानी कि ये कुर्बानी वगैरह जानवर जो होते हैं कभी उसको सीधा क्रॉस करके देखना, बिल्कुल सीधा, तो आप लोगों को ये जो चीज़ है ना ये डार्क कलर की दिखाई देगी, डार्क ब्राउन, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का होगा। और ये जो डार्क रीजन है, ठीक है, किडनी का जो डार्क रीजन है उसको नाम दिया जाता है कि ये क्या है, कॉर्टेक्स। ये किडनी का जो डार्क रीजन है और जो बाहर वाला रीजन है, आउटर बाहर की तरफ वाला जो रीजन है उसको क्या नाम दिया जाता है, कॉर्टेक्स। और जो इनर ये वाला रीजन है इसको क्या नाम दिया जाता है, मेडुला। कॉर्टेक्स और जो मेडुला है, कहते हैं कि इसके, यानी कि ये दो मेजर जो है ना वो किडनी के पोर्शन है। अब यहां पर जो है ये रीनल पिरामिड्स होती हैं, ये हर किडनी के अंदर इसकी जो अमाउंट होती है वो 7 ही होती है, या आप बेशक काउंट कर लेना, इसको क्या नाम दे रहा है, रीनल पिरामिड्स। अब यहां पर जब ब्लड, वो ब्लड के जिसके अंदर वेस्टेज मटेरियल मौजूद है वो यहां से एंटर होगा, किसके थ्रू, किडनी के अंदर एंटर हो रहा है, आप लोग को इधर बताया कि रीनल आर्टरी के थ्रू। अब इसके अंदर एंटर होकर तो वो कहां पर जा रहा है, ये जो रीनल पिरामिड्स वगैरह यहां पर वो पूरे, यानी कि पूरी किडनी के अंदर फैल रहा है। अब इस किडनी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर है कि जो ये सारा प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। उसको क्या नाम दिया जाता है, नेफ्रॉन का। जिस तरह आप लोग देखें कि ये दीवार है तो ये किससे मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर दीवार बनी, इसी तरह जो है वो नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनी है। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल
और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। यानी कि जिस तरह एक इंड है, 2 3 4, इस तरह एक नेफ्रॉन, 2 नेफ्रॉन, 3 नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक सेल है और सेल ने मिलकर आर्गन और आर्गन ने मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर एक सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखें कि किडनी जो है, किडनी के अंदर हमने कहा कि नेफ्रॉन्स मौजूद हैं कि जो सारा ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हमें यही यहाँ पर इस बात का याद रखना है कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, जिससे किडनी बनी हुई है, उसको क्या नाम दिया जाता है? नेफ्रॉन का। अब देखिए, ब्लड यहां से एंटर हुआ, ब्लड एंटर होकर यहां पर जाकर फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन के थ्रू। वो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद यहां पर कहते हैं कि ये जो है, यानी कि जिसके थ्रू ये यूरिटर है, जिस तरह ये है ना ओपन होती आ रही नीचे की तरफ, इसी तरह यहाँ पर ये मैंने शो की हुई है ब्लैक कलर में। ये समझ लें कि इतने पोर्शन को बड़ा करके उधर दिखाया गया, ठीक है, कि ये जो है वो यूरिटर है जो बाहर आ रही है। ये जो यूरिटर है ना, आगे कहता है कि मजीद डिवाइड है, यानी कि इसने इस तरह कवर किया हुआ है, इस तरह कवर किया हुआ है इसको, इस तरह ये हर एक को इसने ना कवर किया हुआ था। अब इसको क्या नाम दिया जाता है कि जिसने इसको, यही कि यहाँ पर ये जो मेजर प्लेस है, ये जो मेजर समझ ले कि यहाँ से जो पास कर रहा है, क्या यूरिन वापस आएगा यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल, तो इसको ये जो मेजर पोर्शन होता है इसको क्या नाम दे रहा है? मेजर केलेक्स। और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आगे इसकी, यानी कि इसके गिर्द भी है, इसके गिर्द भी है, ये जो छोटी आगे नालियों की फॉर्म में ब्रांचेस बना दी गई हैं, इसको क्या नाम दे रहा है? माइनर केलेक्स। अब क्या है कि जब यूरिन की फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन्स के थ्रू किडनी के अंदर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि यूरिन कहाँ पर, एक यहाँ पर रीजन के अंदर आएगा। दैट रीजन इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। उस रीजन को क्या नाम दे रहा है? रीनल पेल्विस। यानी कि एक कैविटी होती है, एक स्पेस होती है यहां पर, जिसको क्या नाम दे रहा है? रीनल पेल्विस। अब इस रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरिन जो है, यहां पर टेम्पोरेरी यानी कि थोड़ी देर के लिए यहां से होता हुआ ये यूरिटर के थ्रू यहां से यूरिन जो है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। और ये जो किडनी की अगर हम शक्ल देखें ना, किडनी की शेप को देखा जाए, तो ये जो यहां से लेकर यहां तक रीजन है, इसको क्या नाम दे रहा था? हाइलस। मतलब कि हाइलस वो किडनी का पोर्शन होता है कि जो अंदर की तरफ दंसा हुआ होता है, वो पोर्शन के जो अंदर की तरफ दंसा हुआ होता है। और इसकी जो शेप अगर देखें ना किडनी की, तो आप लोगों ने लोबिया देखा होगा, देखा हुआ है ना, वो जो लोबिये की तरह की शक्ल है ना, वो बिल्कुल किडनी की उस तरह की शक्ल होती है, ठीक है। जो किडनी की जो शेप है वो बिल्कुल उस तरह की है, जो अंदर दंसा हुआ पोर्शन होता है, जो इन्वेजिनेट हुआ होता है अंदर की तरफ, दैट्स कॉल्ड हाइलस, ठीक है। और यहां से अब ये रीनल पेल्विस कहते हैं कि यहां से यूरिन जो है उसने बाहर निकलना है। यहां से बाहर निकलकर फिर आगे जो, ये देखें कि अब हम दोबारा इस तरफ आ जाएं कि यहां से यूरिन आ गया, ये यूरिन की फॉर्मेशन हुई रीनल पेल्विस के अंदर, यूरिन स्टोर है, यहां से यूरिन होता हुआ यूरिटर्स के अंदर आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है? यूरिट्रल ओरिफिस होती है, यूरिट्रल ओरिफिस। इन ओरिफिस के थ्रू ब्लड जो है, वो यूरिन जो है वो कहां पर आएगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ह्यूमन का, इसके अंदर वो थोड़ी देर जो है स्टे करेगा, यानी कि टेम्पोरेरीली स्टे होता है यहां पर यूरिन का। जो ही यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा, मतलब कि पूरा बढ़ जाएगा, तो यहां पर नर्व्स होती हैं कि जो ब्रेन को ऑर्डर करेंगी। और क्या होगा कि यहां पर एक स्फिंक्टर मसल होता है, कहां पर? ये यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर,
इन दोनों के दरमियान जो एक जंक्शन है, जो एक जोर है, वहां पर क्या होता है? स्फिंक्टर मसल। ये जो स्फिंक्टर मसल है, अब इसका काम क्या है कि इसने यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रोके रखना है तब तक कि जब तक यूरिनरी ब्लैडर फुल यूरिन से भर नहीं जाता। जब भी वो यूरिन से बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? वो मैसेज सेंड करेगा ब्रेन को, और ये जो स्फिंक्टर मसल है ये ओपन होगा और यूरिथ्रा के थ्रू जो है वो बॉडी से जो ब्लड, वो जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। अब ये देखें कि जो फीमेल के केस में जो यूरिथ्रा है ये नियर टू वेजाइना एम्पटीज होती है, वहाँ पर ये मौजूद होता है यूरिथ्रा, जबकि इन केस ऑफ मेल इट इज़ प्रेजेंट इन द पेनिस। पेनिस के अंदर यूरिथ्रल एक ट्यूब होती है। यूरिथ्रा एक ट्यूब का नाम है कि जो मौजूद होती है ह्यूमन के पेनिस के अंदर, जबकि फीमेल के अंदर वेजाइना के नियर एम्पटीज होती है, वहाँ पर ये मौजूद होता है, जहाँ से जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर एक समझ लीजिए कि एक थैली है कि जिसके अंदर जो यूरिन है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक कि जिसमें मेजर 4 ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड यूरिनरी सिस्टम। किडनी है, यूरेटर्स है और यूरिनरी ब्लैडर है, और उसके बाद यूरिथ्रा है कि जिसके थ्रू बॉडी से जो है वो यूरिन इजेक्ट आउट हो रहा है। ये किडनी की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी कि इसके कौन कौन से पोर्शन है, किस तरह की होती है, कितना बॉडी वेट है, वो सारी चीज़ें हमने इसको पढ़ी कि टोटल बॉडी के अंदर इसका सिर्फ 1% वेट होता है अगर 100% के साथ इसको कंपेयर किया जाए।